हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड के लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी इमेजिन कीजिए कि आप किसी स्कूल में टीचर हो और क्लास में पढ़ाने के लिए एंटर करने ही वाले हो कि बाहर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप क्लास में आज क्यों पढ़ाने वाले हो और कैसे पढ़ाने वाले हो। इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लेसन प्लान बनाने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप किस फॉर्मेट के आधार पर या किस मॉडल के आधार पर अपना लेसन प्लान बनाने वाले हो। और दूसरा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाए जाते हैं। सो हार्वर्ड का अप्रोच जो होता है उसके आधार पर हम अपना टीचिंग मॉडल या फिर हम अपनी टीचिंग करते हैं और उसके आधार पर ही हम अपने लेसन प्लान का मॉडल बनाते हैं। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमें यह सिखाती है कि अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमें कैसे बनाने हैं। इसलिए लेसन प्लान बनाने से पहले आपको इन दोनों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए लेसन प्लान बनाने के पहले हम दोनों को पढ़ेंगे कि हार्वर्ड का जो टीचिंग अप्रोच होता है वो क्या होता है और ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लेसन प्लान क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे हर्बर्ट का अप्रोच क्या होता है, उसके बाद लेसन प्लान की स्टेप्स कितनी होती है और कौन सी होती है, फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्बर्ट का लेसन प्लान का मॉडल क्या होता है और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि लेसन प्लान का सैंपल या एग्जाम्पल कौन सा है और कैसे होता है। लेसन प्लान जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि हमें एक टीचर को क्लास में क्या अचीव करना है और वो उसे कैसे अचीव करेगा। लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है? टीचिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें एक टीचर को पढ़ाने से पहले सोचना पड़ता है कि वो कौन सा कंटेंट बच्चों को पढ़ाने वाला है, कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने वाला है, कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग से वो पढ़ाने वाला है, कौन से क्वेश्चंस वो बच्चों से पूछेगा, कौन से एग्जाम्पल्स बच्चों को देंगे और कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को करवाई जाएगी। इन सब को प्लान अगर पहले ही कर लिया जाए तो जब क्लास में टीचर पढ़ाने जाएगा तो बहुत ही इफेक्टिव वे में वो अपनी टीचिंग को डिलीवर कर पाएगा या अपनी टीचिंग को बहुत ही स्मूथ वे में वो कर पाएगा। इसलिए जो लेसन प्लान होता है वो पढ़ाने से पहले ही प्लान कर लिया जाता है। अब देखते हैं कि हर्बर्ट का अप्रोच क्या होता है। हर्बर्ट ने इस प्रकार से 5 स्टेप्स दी थी जिसके द्वारा उन्होंने कहा था कि टीचिंग की जानी चाहिए। जिसमें पहली स्टेप है प्रिपरेशन या फिर इंट्रोडक्शन के स्टेप। इस स्टेप में स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कुछ पढ़ने के लिए। यहाँ पर बच्चों के लिए क्लास में एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। बच्चों में क्यूरियोसिटी को जनरेट किया जाता है कि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए बच्चों से प्रीवियस उसके नॉलेज के आधार पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों को स्टोरी बताई जाती है, पोयम सुनाई जाती है, कुछ इमेजेस दिखाई जाती है और उसके बाद अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है और अपने टॉपिक को एक क्लियर वे में बोला जाता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एम किया जाता है कि सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक, यानी कि बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो प्रिपरेशन के अंदर आता है अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना और स्टेटमेंट ऑफ एम करना। सेकेंड स्टेप है प्रेजेंटेशन। इस स्टेप में टीचर अपने टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और क्लियर लैंग्वेज में बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है। इसके लिए वो बच्चों को एग्जाम्पल्स देता है, बच्चों से कुछ एक्टिविटीज करवाता है, चार्ट और मॉडल की हेल्प लेता है या फिर बच्चों को कोई एक्सरसाइज करवाता है। थर्ड स्टेप है कंपैरिजन और एसोसिएशन। यहाँ पर टीचर बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिसके द्वारा बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज को अपने नए नॉलेज से कंपेयर करके देखते हैं। उसके साथ ही साथ टीचर बच्चों को कुछ मौके देता है जहाँ पर टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पे बच्चे अपने किसी एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना भी सीख जाते हैं। चौथी स्टेप होती है जनरलाइजेशन की स्टेप। यहाँ पर बच्चे जो भी उन्हें पढ़ाया गया है उसके आधार पर कोई कंक्लूजन पे या फिर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यहाँ पर बच्चे कोई प्रिंसिपल्स या फिर अपने रूल्स भी तैयार करते हैं। पांचवी स्टेप होती है एप्लीकेशन, जहाँ पर टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों को होम असाइनमेंट देते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, जिससे अब बच्चे इस नए नॉलेज को अपनी लाइफ में या फिर बच्चे इस नॉलेज को एप्लीकेशन या फिर से अप्लाई करना सीखते हैं। इस प्रकार से ये 5 स्टेप्स है हर्बर्ट की जिसके द्वारा हम क्लास में टीचिंग करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक साइंस के टीचर है और क्लास में फोटोसिंथेसिस नाम का चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन के स्टेप पूरी करेंगे हम प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। जैसे कि बच्चों को पता है कि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। बच्चों को पता है कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बच्चों को पता है कि प्लांट की जो लीव होती है वो ग्रीन कलर की होती है
उसके बाद प्लांट में क्लोरोफिल होता है। उसके आधार पे हम बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे, यानी कि सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड स्टेप है प्रेजेंटेशन की। यहाँ पर हम अपने टॉपिक को यानी कि फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। देन हम तीसरी स्टेप पे आएंगे। हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके आधार पर बच्चे अपनी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से कंपेयर करेंगे। यानी कि बच्चों को पहले पता था कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो बच्चे अब कंपेयर करेंगे, हाँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट कर पाते हैं इसलिए प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। उसके साथ साथ ज्योग्राफी में अगर पढ़ाया जा रहा है कि फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम अपने इस कॉन्सेप्ट से एसोसिएट करने के लिए भी बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है जनरलाइजेशन। इस स्टेप में बच्चे कुछ प्रिंसिपल्स का निर्माण करेंगे, यानी कि जिन भी प्लांट में यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इस प्रिंसिपल्स को बच्चे इस प्रिंसिपल तक या इस कंक्लूजन पे बच्चे पहुंच पाएंगे। और लास्ट है एप्लीकेशन। यहाँ बच्चों से रिकैप्चुलेशन यानी कि बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे कैसे उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चों को होम असाइनमेंट दिया जाएगा, जहाँ बच्चों को और मौका मिलेगा कि उस नॉलेज को वो अप्लाई कर पाए। सो इस प्रकार से हर्बर्ट के अप्रोच के आधार पर हम क्लास में पढ़ाते हैं। हर्बर्ट की अप्रोच को ही डेवलप करके हम इसे 5 स्टेप ऑफ लेसन प्लान में अब टीचिंग में यूज करते हैं। यानी कि जब हम टीचिंग अब क्लास में करते हैं तो इस प्रकार से 5 स्टेप्स को पूरा करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ एम, थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन, चौथी स्टेप है रिकैप्चुलेशन और पांचवी स्टेप है होम असाइनमेंट। यानी कि सबसे पहले क्लास में हमें इंट्रोडक्शन देना है, बच्चों को बच्चों से क्वेश्चंस पूछना है। उसके बाद क्लास में स्टेटमेंट ऑफ एम अपना देना है बच्चों को। फिर बच्चों को टॉपिक प्रेजेंट करना है उनके सामने। उसके बाद उनसे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं पढ़ाए हुए टॉपिक के आधार पर, जिसे हम रिकैप्चुलेशन कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी टीचिंग बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या बच्चे को अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो यहाँ पर सॉल्व भी किया जाता है। और लास्ट स्टेप होती है होम असाइनमेंट की, यानी कि बच्चों को यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया जाता है, जिससे बच्चे उस टॉपिक के बारे में और कुछ पढ़ सके या फिर उस टॉपिक के नॉलेज को अप्लाई कर सके। सो जैसे कि हमने आपको कहा है कि हर्बर्ट के अप्रोच से ही हमने अपनी 5 स्टेप ऑफ लेसन को डेवलप किया है। तो हर्बर्ट की जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन, उसको हम अपनी 2 स्टेप में पूरा करते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे। उसके बाद हर्बर्ट की दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेप यानी कि प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन और जनरलाइजेशन को हम अपनी तीसरी स्टेप में पूरी करेंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन में हम तीनों स्टेप को पूरा करेंगे। उसके बाद जो हर्बर्ट की पांचवी स्टेप है एप्लीकेशन, उसके लिए हम रिकैप्चुलेशन और होम असाइनमेंट का यूज करेंगे। सो इस प्रकार से हर्बर्ट के अप्रोच के आधार पर इन 5 स्टेप्स के आधार पर हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो अब हम आपको समझ में आ गया कि क्लास में कैसे पढ़ाना है। क्लास में इन 5 स्टेप्स के आधार पर यानी कि इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलेशन और होम असाइनमेंट के द्वारा हमें क्लास में पढ़ाना है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, वहीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसी टॉपिक से स्पेसिफिकली रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम साइंस के टीचर हैं तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव है साइंस के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, बच्चों में साइंस के टर्म के लिए अवेयरनेस जनरेट करना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो जनरल होंगे, और हम उसे कि कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे कोई भी चैप्टर का, वहां पर इन्हें हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, इसलिए ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हर टॉपिक का अलग अलग होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलग होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अलग होंगे, सेल चैप्टर के अलग होंगे। सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक के लिए अलग अलग होते हैं, हर टॉपिक के हिसाब से बनाए जाते हैं। सो हमें यही सीखना है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें ये जानना होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो जानते हैं हम कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो बेंजामिन ब्लूम्स है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव को 3 भागों में क्लासिफाई किया है। यानी कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। उन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को
क्लासिफाई किया है 3 प्रकार में। उनके अनुसार जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के 3 एरिया में उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चों के 3 डोमेन प्रभावित होते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि बच्चों का ब्रेन प्रभावित होता है। सेकंड है बच्चों का अफेक्टिव डोमेन, यानी कि बच्चों के इमोशन डेवलप होते हैं। और थर्ड है बच्चों का साइकोमोटर डोमेन, यानी कि बच्चों की स्किल्स भी उससे प्रभावित होती है। सो जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाएँगे तो आपको ये सोचना है कि आपको बच्चों के हेड, हार्ट और हैंड तीनों का विकास करना है। यानी नॉलेज से लेकर स्किल तक उन्हें सारे नॉलेज आपको देने हैं। अगर आप क्लास में पढ़ाते हो, किसी एक डोमेन को आपने छोड़ दिया, इसका मतलब है आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ा रहे हो। इसीलिए आपको कोशिश करोगे कि आप तीनों एरिया को कवर करोगे। ब्लूम टॉक्स टैक्सोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो हम आज कवर नहीं कर पाएँगे। हम ये देखेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को हमने मॉडिफाई करके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम आज अपनी टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो वो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनमें से नीचे की जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है वो बच्चों के ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव बच्चे के हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि इंटरेस्ट डेवलप करना, और पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों के स्किल से रिलेटेड होता है। तो जब भी हम क्लास में पढ़ाने जाएँगे, हम क्लास में क्यों पढ़ाने जाएँगे कि हमें ये 5 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। बच्चों को नॉलेज भी देना है, उस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग भी देनी है, बच्चों को उस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन करना भी सिखाना है, बच्चों को इंटरेस्ट भी डेवलप करना है उस सब्जेक्ट के लिए, और बच्चों में स्किल भी डेवलप करनी है। सो अगर आप इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हो तो इन पाँचों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करो। इनके द्वारा बच्चों के हेड, हार्ट और हैंड तीनों का विकास करो। नॉलेज भी दो, स्किल भी डेवलप करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फोटोसिंथेसिस सिखाना है, मैं बच्चों को बुक का नॉलेज भी दूँगी, बच्चों को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी दूँगी, फिर बच्चों को एप्लीकेशन करना भी सिखाऊँगी, बच्चों में उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए इंटरेस्ट भी डेवलप करूँगी, और बच्चों में स्किल्स भी, यानी कि बच्चे अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ-कहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है। बच्चे उसके से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना पाएँगे, अपने उस टॉपिक से रिलेटेड अपने व्यू पॉइंट भी रख पाएँगे। तो इस प्रकार से जब भी आप पढ़ाने जाओगे, क्यों पढ़ाने जाओगे? सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने नहीं, बच्चों में पाँचों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप हर दिन क्लास में जाओगे। तो इस प्रकार से हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लास में अपने कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद जब हम रिटन फॉर्म में अपने लेसन प्लान में अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं ना, तो हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ वर्ड्स भी लिखना पड़ता है। तो जब आप नॉलेज के लिए सेंटेंसेस बनाओगे, तो वहाँ पर आप इन वर्ड्स का यूज़ करोगे, जैसे डिफाइन, सिलेक्ट, स्टेट, मेजर। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए जब सेंटेंसेस बनाओगे तो वहाँ आप यूज़ करोगे एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलिस्ट्रेट, या फिर बाकी भी कोई, जहाँ पर आपको जिस वर्ड्स की नीड है आप उसको उठा के आप उसका वहाँ पर सेंटेंस बनाओगे। उसी प्रकार से एप्लीकेशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए और स्किल के लिए भी यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से सेंटेंस फॉर्म करना, अपने ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करना। ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म करने में। सो ये भी देखिए, हमने देखिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। उसके बाद हम मॉडल देखते हैं या फॉर्मेट देखते हैं कि हमें लेसन प्लान कैसे बनाना चाहिए। तो अपने लेसन प्लान में हमें इन सारी 11 चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आप लिखोगे डेट, क्लास, पीरियड, अब सब्जेक्ट कौन-सा है, टॉपिक कौन-सा है, फिर अपने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखोगे अपने सब्जेक्ट के, फिर अपने टॉपिक के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट और स्किल सब आप लिखोगे। उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन के 5 क्वेश्चन्स आप लिखोगे, फिर आप अपने टीचिंग एड्स के बारे में बताओगे, फिर अपने प्रीवियस नॉलेज बच्चों को कितना है वो लिखोगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम आप लिखोगे, प्रेजेंटेशन कैसे करने वाले हो वो आप लिखोगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन कैसे करने वाले हो वो लिखोगे, अपने ब्लैक बोर्ड की समरी दोगे, उसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस यानी कि रिकैप्चुलेशन के बारे में क्वेश्चंस लिखोगे, और होम असाइनमेंट भी आप उस फॉर्मेट में लिखोगे। तो इस प्रकार से आपको अपना हार्वर्ड का मॉडल तैयार करना है, यानी अपने टीचिंग, अपने लेसन प्लान के फॉर्मेट को इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके कंप्लीट करना है। हो सकता है कि फॉर्मेट आप लोगों का अलग-अलग कॉलेजेस का, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग हो, लेकिन आपको इस थीम के आधार पर ही अपने लेसन प्लान को बनाना है। उसके बाद जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको कभी-कभी कुछ लोग प्रेज़ेंट टेंस में लिखते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है नॉलेज लेवल का एक ऑब्जेक्टिव कि स्टूडेंट्स डिफाइन्स फोटोसिंथेसिस। ये भी सही होगा, या फिर मैं उसे फ्यूचर में भी लिख सकती हूँ, यानी कि स्टूडेंट एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कुछ लोग प्रेजेंट टेंस में भी लिखते हैं, कुछ लोग फ्यूचर फ्यूचर टेंस में भी लिखते हैं, जो कि दोनों ही करेक्ट होते हैं। सो इस प्रकार से इस मॉडल का यूज़ करके ही आपको अपने लेसन प्लान बनाने होते हैं। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे की थीम बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए।
उसी प्रकार से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी आपका आंसर्स का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन उन 5 ऑब्जेक्टिव्स को आपको बराबर कंप्लीट करने ही चाहिए। सो ये है लेसन प्लान का फॉर्मेट। हमारा लेसन प्लान का फॉर्मेट इस प्रकार से है। हम इस प्रकार से अपने लेसन प्लान को बनाते हैं। सबसे पहले अपना सीरियल नंबर लिखेंगे, कौन-सा हमारा लेसन प्लान शुरू है वो। फिर हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट का नाम, फिर हम लिखेंगे स्कूल का नाम, उसके बाद टॉपिक, उसके बाद हमारी क्लास, उसके बाद हमारे टीचिंग एड्स, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज कितना है और लास्ट में हम लिखेंगे कि हमारा लेसन कितने पीरियड्स, कितने मिनट्स में कंप्लीट होने वाला है। फिर हम इन 5 कॉलम्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। ये 5 कॉलम है स्टेप ऑफ द लेसन, टीचिंग पॉइंट्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स का कॉलम, उसके बाद टीचिंग एक्टिविटी का कॉलम और उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी का कॉलम। जो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे हमारी कौन से स्टेप शुरू है वो हम यहाँ लिखेंगे। सेकंड कॉलम में हम टीचिंग पॉइंट्स लिखने वाले हैं। टीचिंग पॉइंट्स हम सिर्फ वही लिखते हैं जहाँ पर हम अपने प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन टॉपिक के सामने ही टीचिंग पॉइंट्स लिखे जाते हैं, बाकी जगह ये खाली रहता है। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं तो इंट्रोडक्शन स्टेप के बारे में लिखेंगे तो यहाँ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ जगह खाली रहेगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम उसके बाद इंट्रोडक्शन में कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो हम यहाँ लिखेंगे और उसके आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम हम इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन लिखेंगे, प्रेजेंटेशन लिखने के बाद टीचिंग पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मिनिएचर के कारण आपको नहीं दिख रहा है, तो आप उस अपने जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसके जो मेन पॉइंट्स वहाँ पर लिखोगे। उसके सामने आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने वाले हो वो आप सब लिखोगे, उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद आप पढ़ाते समय कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हो, बच्चे कैसे आंसर्स देने वाले हो वो आप यहाँ लिखोगे। अगर आप टॉपिक में एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आप एक ही बार ऐसे लिखोगे, लेकिन आपके टॉपिक में कोई सब टॉपिक भी है तो आप उसको सब टॉपिक के आधार पर भी आप फिर से नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन फिर से आप लिखोगे। ये आपका मिनिएचर भी जो आपने चार्ट और मॉडल बनाया तो मिनिएचर को भी आपको इसमें स्टिक करना होगा। उसके बाद रिकैप्चुलेशन, आप टीचिंग पॉइंट्स में यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे। उसके बाद रिकैप्चुलेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है वो हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। रिकैप्चुलेशन में कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो यहाँ लिखेंगे और उसके आंसर्स हम यहाँ पर लिखेंगे। देन हम लिखेंगे होमवर्क। होमवर्क में हम यहाँ स्टेप में लिखेंगे होमवर्क, टीचिंग पॉइंट्स की जगह खाली रहेगी। होमवर्क क्यों पूछ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव हम एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिखेंगे और लास्ट में हम अपने ब्लैक बोर्ड की समरी लिखेंगे। इस प्रकार से हम अपने लेसन प्लान को लिखते हैं। सो आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम प्रेजेंटेशन के सामने ही लिखते हैं, बाकी जगह हम जो किसी स्टेप के ऑब्जेक्टिव्स है वो हम एज इट इज लिखते हैं। सो इस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। सो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि क्लास में आप कैसे पढ़ाने वाले हो, तो क्लास में हम इन 5 स्टेप्स के द्वारा क्लास में पढ़ाते हैं। क्लास में क्यों पढ़ाते हैं? तो हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमें बच्चों के हेड, हार्ट और उनकी हैंड तीनों का विकास करना है। यानी बच्चों को नॉलेज से लेकर स्किल तक सारा बच्चों में डेवलप करना है। हमें नॉलेज भी देना है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और बच्चों में इंटरेस्ट और स्किल सब डेवलप करनी है। सो इस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाता है और सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लेसन प्लान के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और लेसन प्लान कैसे बनाया हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।